नमस्कार। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसीलिए हर वर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के समान आदि देव के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी पूजा त्रिदेव भी करते हैं। भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें गणेश और गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की सीख देते हैं। गणपति से सबसे पहले हमें सीखना चाहिए माता पिता की सेवा करना। हम सभी को पृथ्वी परिक्रमा की कहानी के विषय में तो पता ही है। गणेश जी जैसा पुत्र जिसको भी मिल जाए वो माता पिता धन्य हैं। गणेश जी से दूसरी शिक्षा मिलती है एकाग्रता की। हर काम से पहले गणेश जी का आह्वान औपचारिकतावश नहीं किया जाता। उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री की एक क्रमबद्ध सूची बना लेनी चाहिए, जिससे सारी सामग्री हमें याद रहे। गणेश जी का आह्वान हमें उसी एकाग्रता की याद दिलाता है, जिससे हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो सकें। गणेश जी से तीसरी सीख मिलती है, आप जैसे भी हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराणों में गणपति के शरीर, चेहरे की जो व्याख्या की गई है, उस रूप में हम स्वयं को या किसी परिजन को देखना शायद पसंद नहीं करेंगे। गणेश जी यही सिखाते हैं कि जो है सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने जो रंग, रूप, वर्ण दिया है उसका उसे धन्यवाद करें और अपने काम में जुट जाएं। गणेश जी का व्यक्तित्व शिक्षा के अचूक गुर समेटे हुए है, जिनका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उन्नति की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। वे अनुशासित हैं, कठोर भी हैं, प्रेम भी उतना ही है उनमें। बुद्धिमत्ता और चातुर्य में तो उनके जैसा कोई नहीं है। जिस तरह गणेश जी विशेष हैं, उसी तरह वे हमें भी कुछ विशेष बातें सिखाते हैं। बस हमें उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। गणेश जी का मस्तक काफी बड़ा है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर यह भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। गणपति की आंखें छोटी हैं। अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें यह ज्ञान देती हैं कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें गजकर्ण और सूपकर्ण भी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वह सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने के भी संकेत देते हैं। गणेश जी के सूप जैसे कान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूप बुरी चीजों को छांट कर अलग कर देता है, उसी तरह जो भी बुरी बातें आपके कानों तक तो पहुंचती हैं उसे बाहर ही छोड़ दें। बुरी बातों को अपने अंदर ना आने दें। गणपति की सूंड यानी नाक, जो हर गंध को दूर से ही पहचान सके। हमारी भी परिस्थितियों को भांपने की क्षमता ऐसी ही होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने का संकेत है। यह हमें ज्ञान देती है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हों, उन्हें दाईं ओर सूंड वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने एवं ऐश्वर्य पाने के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा लाभप्रद होती है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसी कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण यह है कि वह अच्छी और बुरी बात को पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक होता है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें यह ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही साथ बातों को भी पचाना सीखें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वह हमेशा ही खुशहाल रहता है। गणेश जी के दो दांत हैं, एक अखंड और दूसरा खंडित। अखंड दांत श्रद्धा का प्रतीक है, यानी श्रद्धा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। खंडित दांत है बुद्धि का प्रतीक। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार बुद्धि भ्रमित हो लेकिन श्रद्धा ना डगमगाए। गणेश जी से मिलने वाली इन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण कर हम भी अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।
आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।